नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इस सीरीज के अंदर हम लूसेंट को कंप्लीट कवर करेंगे। इसमें सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे रैंडमली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो किया गया था सन्यासियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? आनंद मठ में। 3, आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? वो की थी दादा भाई नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब और कहां हुई? 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में। ब्रिटिश सरकार का रुख किस वर्ष से कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया? वो होता गया 1887 से, यानी कि 1885 में स्थापना हुई, उसके 2 साल बाद से ही उसका रुख कठोर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही, ये कथन किसका है? ये कथन था कर्जन का। नेक्स्ट, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसका मानना रहा है? ये कहे अरविंद घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बयान किसने दिया था? ये दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, घन विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ये किया था दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे दादा भाई नेहरू जी। इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था, ये पहले भारतीय थे। 13, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब और किसने की? ये की थी 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने। 1905 में कर्जन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरोध में किस आंदोलन की घोषणा की गई? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब और कहां की गई? ये की गई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। 20 जुलाई को तो वो घोषणा की दी थी लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का विभाजन कर दिया था। और उसके 18 दिन बाद 7 अगस्त 1905 को ये घोषणा की गई कि यानी कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम मुगल काल से। मुगल किसके वंश से संबंधित थे? ये थे तुर्की के चंगुताई वंश से, क्योंकि जो बाबर था वो तुर्क यानी कि तुर्की से आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? वो थी समरकंद। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? 1504 ईस्वी में। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की? 1507 ईस्वी में। मुगल वंश की नींव किसने रखी? बाबर ने। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? यूएफजीओ के विरुद्ध 1519 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ये किया था यूसुफ जाइयो के विरुद्ध 1519 में। यूसुफ जाइयो के विरुद्ध भारत का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण यानी कि बाबर का पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कब माना जाता? 1526 ईस्वी में। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमेर शेख मिर्जा। कुतुल गिनार खानम किसकी माता का नाम था? ये था बाबर की मां का नाम।
पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? मुगल वंश की। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है चंदेरी का युद्ध, 1528 में। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था ये युद्ध, चंदेरी का युद्ध, 1528 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघर के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? महमूद लोदी को। इब्राहिम लोदी का भाई था ये। घाघरा का युद्ध हुआ था ये। नेक्स्ट, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? तुझके ए बाबरी, बाबरनामा। किस युद्ध में बाबर ने तोपखाना का इस्तेमाल किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने युद्ध की कौन सी नीति अपनाई? तुगलकनामा कहते हैं इसको, यानी कि तुलुगमा। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के क्या थे? तोपची। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? आगरा में। बाबर के अलावा कौन से मुगल शासक के मकबरे भारत से बाहर बने हैं? जहांगीर और बहादुर शाह जफर। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता था? कलंदर। भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल। यानी कि ये क्वेश्चन होंगे, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा चीज कहां पर होती है? गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, गन्ने उत्तर प्रदेश में, मूंगफली गुजरात में। भारत में चाय असम के अंदर। भारत में कॉफी कर्नाटक के अंदर। भारत में जूट पश्चिम बंगाल के अंदर। भारत में तंबाकू आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत में केले तमिलनाडु के अंदर। भारत में केसर जम्मू कश्मीर के अंदर। भारत में प्याज महाराष्ट्र के अंदर। भारत में काली मिर्च केरल के अंदर। भारत में कपास गुजरात के अंदर। भारत में बांस असम के अंदर। नेक्स्ट करेंगे हम, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? वो किया था जेम्स हिकी ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राजनीति में 1947 ईस्वी के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? वो दिया था अरुणा आसफ अली ने। तत्कालीन उड़ीसा किस वर्ष बिहार से अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से। नागरिकों की सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ की गई? वो की गई थी 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? वो हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में। यानी कि 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वो की गई थी कलकत्ता के अंदर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए किसका योगदान सर्वाधिक है? वो है सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह किसकी रचना है? वो है सरोजनी नायडू। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेताओं में कौन सा नेता कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूर्ण रूप से था? वो था सरदार पटेल। भारत में ब्रिटेन के सभी नियमों में सबसे कम समय कौन सा नियम चला? 1919 का नियम। यानी कि जो ये 1909 का जो अधिनियम था, वह भारतीय जो भी अधिनियम पेश हुए थे उनमें सबसे कम चला था ये अधिनियम। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया? वो किया था सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट, आर्य महिला सभा किसने की थी? वो की थी पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विमेन्स
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? वो की थी 1917 में सदाशिव अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की? वो की थी लॉर्ड बेलेजली बेलेजली ने। किस एक्ट के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? वो की गई थी इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। कांग्रेस का विभाजन गर्म दल व नरम दल में कब हुआ? 1907 में। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आजाद हिंद फौज की स्थापना वो की थी रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का विभाजन कब हुआ तो वायरस कौन था? यानी कि भारत के विभाजन के समय भारत का वायरस आया था लॉर्ड माउंटबेटन। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की? 31 दिसंबर 1929 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? वो आया था 1942 में। सर्वप्रथम मुसलमानों के लिए पृथक राज्य का सुझाव किसने दिया? वो दिया था सायर इंकलाब ने। पृथक राज्य का जो सुझाव दिया था वो दिया था सायर इंकलाब ने। मोपला विद्रोह ये हुआ था 1919 में। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण किसके काल में हुआ? वो तो हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। विश्व भारती की स्थापना कब और किसने की? वो की थी 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर ने। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वो था जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी है? वो लिखी है बरिंद्र कुमार घोष ने। न्याय पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? 1854। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट कब पारित हुआ? 1854 ईस्वी में। 1857 के संग्राम में भारत का बादशाह किसे घोषित किया गया? वो किया गया था बहादुर शाह जफर को। केंद्रीय दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वो था एडवर्ड लुटियंस। भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे। नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? वो है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? वो किया था पिंगली वेंकैया। सर्वप्रथम किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? सबसे पहले कौन से भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला? वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। इंडियन ऑनेस्ट के लेखक कौन है? वो है वैलेंटाइन सिरोल। इंडियन ऑनेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन सिरोल। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? वो किया था लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट करेंगे अब हम। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जन गण मन कहां पर गाया गया था? वो गया था कोलकाता के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? वो था सातवाहनों का। नेक्स्ट। हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग हुआ? चावल का। सबसे पहले चावल का। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता? बीबी का मकबरा। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी यानी कि
चीन का जनरल था ये, इसने कनिष्क को हराया था, ये था, इसका नाम था पेंग चाओ ने। नेक्स्ट, अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या किसने की? मौर्य सम्राट की हत्या की थी पुष्यमित्री, यानी पुष्यमित्र सुंग ने। पुष्यमित्र नहीं है, पुष्यमित्र सुंग ने। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ किस युग में हुआ? गुप्त वंश में। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। उत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? यह है आगरा में। उत्माद उद दौला का मकबरा आगरा। अजंता व एलोरा कलाकृतियों का संबंध किस काल से है? जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किस शासक ने रत्नावली नामक पुस्तक लिखी? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट करेंगे हम, श्वेतबंधु की रचना किस वंश के शासक ने की? श्वेतबंधु की रचना की थी वाकाटक ने। मौर्य काल में कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका का प्रधान व साम्राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सम्राट। मौर्य काल में सम्राट की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण कौन रखता था? मंत्रिपरिषद वे जनपद एवं लोकमत। मौर्य काल में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? मंत्रिन। मौर्य काल में धार्मिक कार्य को संपन्न कराने वाला क्या कहलाता था? पुरोहित। मौर्य काल में राज दरबार, सीमादारी वे अन्य प्रमुख राज्य के द्वारों का रक्षक क्या कहलाता था? दोवारिक। मौर्य काल में अंतपुर का अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? अंतवेद्रिक। मौर्य काल में आय का संग्रह करने वाला क्या कहलाता था? समाहर्ता। मौर्य काल में राज्य के कोष का अध्यक्ष को क्या कहते थे? सन्निधाता। मौर्य काल में कारागार का अध्यक्ष क्या कहलाता था? प्रशासता। प्रशासता। मौर्य काल में कमिश्नर को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टि। मौर्य काल में नगर रक्षा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? नायक। मौर्य काल में नगर के कोतवाल को पौर। मौर्य काल में प्रमुख न्यायाधीश को यह है व्यावहारिक। मौर्य काल में पुलिस अनुशासन स्थापित करने वाले दल के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था दंडपाल। नेक्स्ट करेंगे हम, मौर्य काल में उद्योगों व कारखानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था कर्मातिक। और राज्य की दुर्ग रक्षकों के अध्यक्ष को दुर्गपाल। पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। कुंभ के मेले का आरंभ किस शासक ने किया? हर्षवर्धन। हर्षचरित के रचयिता वानभट्ट। गुप्त वंश की स्थापना 399 ईस्वी में। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान ने। जो बाबर ने अपनी किताब लिखी थी तुर्की में, उसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल काल की यानी कि कार्यकारी भाषा कौन सी थी? वो थी फारसी भाषा। पुराणों में अशोक का उल्लेख किस नाम से किया गया? अशोकवर्धन। किस मुगल बादशाह को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता है? वो बाबर को। गद्दी पर बैठने वाले पहले से औरंगजेब कहाँ का गवर्नर था? तो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा उससे पहले कहाँ का
गवर्नर था, वो था दक्कन का। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किस शासक ने किया? अशोक ने। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 57वीं ईस्वी पूर्व में। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया? फेजी ने। अंकोर वाट कहाँ से स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कह लीजिए अंकोर वाट, वो कंबोडिया में। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण जीके के सवाल और जवाब के कुछ, यानी कि मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? बीपी सिंह। सार्स क्या है? विषाणु द्वारा फैलने रोग। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध से। गोधरा कांड के लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस। सेल क्यों प्रसिद्ध है? SAIL स्टील उत्पादन के लिए। डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। पुष्कर मेला जयपुर में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? वो हुई थी सिंगापुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से। लाल बहादुरी की समाधि स्थल है विजय घाट। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर व भूमध्य सागर को। भारत के प्रधानमंत्रियों की सूची, छोड़िए इसको। नेक्स्ट है, मसालों की रानी किसे कहते हैं? इलायची को। और ये यानी कि ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका सूचक यानी कि ये किसका सूचक है? पुल का। नाजीवाद के संस्थापक हिटलर। दीन इलाही धर्म स्टार्ट किया था अकबर ने। किसे गरीब नवाज कहा जाता है? ये कहा जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती को। कुतुब मीनार दिल्ली में। पर्वत और पहाड़ के बीच के भूमि को कहते हैं घाटी। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। मानचित्र पर पवन तथा पहाड़ को दर्शाया जाता है लाल रंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये 2016, छोड़िए इसको। सिल्क रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन देश चीन। कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। 30, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? कास्ट विंडो। खरीफ फसल है मक्का। बाजरे की फसल कब काटी जाती है? अक्टूबर नवंबर। ऐसी कमों के घर बने होते हैं बर्फ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 33वां क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसी मौकों के घर बने होते हैं बर्फ के बने होते हैं ये। नेक्स्ट, दिल्ली के पहले दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कलकत्ता। लाल त्रिकोण का संबंध किससे? परिवार कल्याण से। कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल के से समान ऊंचाई तथा आकार वाले स्थान। कावेरी नदी बहती है दक्षिण में। महाभारत में रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता थे वेद व्यास। श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? सिंहली। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? जौ। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती है जिला परिषद को। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। गंगा यमुना नदी का संगम है इलाहाबाद, यानी कि इलाहाबाद नहीं है ये है प्रयागराज।
गंगा यमुना नदी का संगम है प्रयागराज। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं हिमाद्री। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है 7.5 किलोमीटर। मैगनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। दोस्तों ये हम लूसेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें सभी मिक्स क्वेश्चनों को कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, इसलिए सबको एक साथ कर रहे हैं। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नेक्स्ट करेंगे अब हम। कथकली किस राज्य का नृत्य है? केरल का। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी। दल बदल कानून पारित हुआ था 1985। कंप्यूटर के प्रश्न करेंगे हम। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? मेगा हर्ट्ज। वर्ड में सर्टेन पॉइंट क्या निर्देशित करता है जहां टेक्स्ट एंटर किया जाता है? देरी से बचने के लिए, अगले डाटा या इंटरेक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश। प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पूर्ण प्रयोग कमांडो या स्टेप के सेट को क्या कहते हैं? मैक्रो। मोशन पिक्चर क्लिकों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? वीडियो एडिटिंग। यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय रियाइव टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप में बदल देगा? ऑटो करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सा लाइसेंस लोगों के समूह को भी निर्दिष्ट करता है जो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं? मल्टीपल यूजर लाइसेंस। बहुत से पीसी, वर्क स्टेशंस और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम के कलेक्शन होल्ड करने वाला सेंट्रल कंप्यूटर कहलाता है सर्वर। निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्य पर निर्भर करता है उनके बदलने पर बदल जाता है? फील्ड्स। डाटा स्टोर करने और परिकल के लिए कंप्यूटर किस तरह नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? बाइनरी। डिस्क कंटेंट जो मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे यूजर द्वारा चेंज या इरेज नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? उसको कहेंगे हम रीड ओनली। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई ऐसी कोशिश जिससे वह अपनी गलत पहचान बता कर अपने गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले कहलाती है फिशिंग ट्रिप्स। वेबसाइट का मुख्य पेज कहलाता है होम पेज। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है टाइम शेयरिंग। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों का कोड क्या कहते हैं? बार कोड। कंप्यूटर बंद होने पर कहां से कंटेंट्स निकलते हैं? मेमोरी। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का प्रयोग और गैर कानूनी ढंग से जानकारी पाने के लिए या लेने के लिए करे? उसको कहेंगे हैकर। इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। इसको और कर लेते हैं यहाँ तक, जब भी वीडियो कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? गंगा नदी। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? वो है दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का नाम? एकांकगुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन।
मसेटा का पठार कहाँ से स्थित है? स्पेन और पुर्तगाल। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। भारतीय वन विभाग भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में 1981 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? ये है अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। चिन्नाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रा। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में। नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में और किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना उडासी कह रहा हूं, सॉरी, उड़ीसा में और महानदी पर है। रवांडा की राजधानी क्या है? किंगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सीसली इटली में। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा? मार्ले डर्लिंग। 17 किलोमीटर लंबी है ये मरे डार्लिंग कहते हैं इसको। ग्रीनलैंड की खोज किसने की? रॉबर्ट पेरी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वो है साल्टो एंजिल वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? राजधानी डोडोमा वो है तंजानिया की। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। वो तंजानिया है, ये युगांडा है। अच्छा, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम दूरी भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिण गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं उसको दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी का मूल निवास कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदी हैं? कृष्णा नदी की। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा और भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है पारसनाथ। सो थैंक यू दोस्तों, इसी तरह हम लूसेंट बुक को कंप्लीट करेंगे और उसके सभी क्वेश्चनों को मिक्स लाएंगे। सो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई गलती हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सो थैंक यू दोस्तों।